तो बच्चों हम कर रहे हैं पेज नंबर 29 और पेज नंबर 29 में आप देख रहे हैं कि बोथ द फ्रेंड्स टॉम एंड मिक आर सिटिंग एंड एंजॉयिंग देयर ब्रेकफास्ट। ओके, क्योंकि एग, मिल्क, जैम, तो ये सब नजर आ रहा है हमें। ओके, नीचे हैं, देखो यहाँ कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं, न्यू वर्ड्स, न्यू सेंटेंसेस। ओके, तो इनको एक बार रीड करते हैं और साथ में इनके जो मीनिंग्स हैं वो भी सीख लेते हैं। स्टार्ट करें। तो फर्स्ट वर्ड है मिल्क। मिल्क तो पता ही होगा आपको, नो डाउट, क्योंकि रोजाना पीना होता है दूध, मिल्क। एग, तो एग भी बहुत सारे बच्चे खाते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं खाते, जो फैमिलीज वेजिटेरियन है। टी, ये भी बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आजकल हर घर में पी जाती है। विद, मतलब साथ में, जब आप किसी के साथ होते हैं या कोई चीज साथ होती है तब हम बोलते हैं विद। ओके, ठीक है। तो सेंटेंस देखें। सेंटेंस है कि टॉम हैज मिल्क इन अ मग। जो टॉम है यानी कि कैट, जो कैट है टॉम, उसके पास मिल्क है मग में, यानी कि एक मग है उसमें मिल्क है जो कि टॉम के हाथ में है। तो टॉम हैज मिल्क इन अ मग। हैज हम नॉर्मली तब यूज करते हैं जब हमें ये बताना है कि कोई चीज मेरे पास है। सो टॉम हैज मिल्क इन अ रग, इसका मतलब यह है कि टॉम के पास मिल्क है। ओके, आगे लिखा है एंड। एंड का मतलब होता है और, तो एंड ही ईट्स एन एग। तो एक तो टॉम के पास दूध है, मिल्क है, और ही ईट्स एन एग, और वह एक एग भी खाता है। ओके, तो दूध पीता है, एग खाता है। एंड मिक हैज टी इन अ कप, जबकि मिक है वो टी पीता है क्योंकि उसके पास टी है। मिक हैज टी इन अ कप, और वो कप में है। ठीक है, मग जो है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है, कप छोटे साइज का होता है। और एंड और ही ईट्स अ बन विद जैम, और जो मिक है वो क्या खाता है? ही ईट्स अ बन विद जैम, वो जैम के साथ बन खाता है। ठीक है, ओके, एक बार दोबारा रीड करते हैं सारे के सारे वर्ड्स। मिल्क, एग, टी, विद। सेंटेंस है टॉम हैज मिल्क इन अ मग। टॉम हैज मिल्क इन अ मग and he eats an egg. And he eats an egg. Mick has tea in a cup. Mick has tea in a cup. And he eats a bun with jam. And he eats a bun with jam. ओके, तो अब ये जो लिखा है उसको पिक्चर्स के साथ रिलेट करते हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में करते ही हैं, तो इसमें भी करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दोनों नजर आ रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो रिलेट करना शुरू करते हैं चीजों को उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग और सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मिल्क,
तो मिल्क है बच्चों, वैसे मुझे तो ये बोतल भी मिल्क की लग रही है, बाकी जो मिल्क है वो अ, जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इस मग में है, क्योंकि टॉम के पास ये मग है। हम्म। दूसरा जो है वो है एग। तो एग, यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्स हैं। क्योंकि बहुत सारे हैं तो एस लगेगा, एग्स प्लूरल फॉर्म बोलना पड़ेगा। हम्म। एग, एक अंडा, और एग्स बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। और यहाँ एक ही लिखा है, रीजन क्या है कि जो टॉम है वो एक ही एग खा रहा है। ओके, ठीक है। इसके बाद टी। तो टी जो है वो इसके हाथ में है, ये देखो ये जो कप है, इस कप में टी है, मिल्क टी पी रहा है। विद का मतलब होता है साथ, तो आप देख सकते हैं कि दे आर सिटिंग विद ईच अदर। ओके, अब सेंटेंस देखते हैं। टॉम हैज मिल्क इन अ मग। तो आप देख लीजिए कि ये रहा, टॉम के हाथ में एक मग और उसमें दूध है। तो इस केस में हम बोलेंगे टॉम हैज मिल्क इन अ मग, कि टॉम के हाथ में दूध है। एंड ही ईट्स एन एग। तो आप देख सकते हैं कि वो एग खा रहा है। हम्म। ओके। मिक हैज टी इन अ कप। तो ये देखो कप है ना उसके हाथ में, और आगे लिखा हुआ है एंड ही ईट्स अ बन विद जैम। ओके, तो ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंड ही ईट्स अ बन विद जैम। ये देखो ये रहा, ये बन इसके हाथ में आपको नजर आ ही रहा होगा, और ये जो जैम है, ये जैम की बोतल भी आपको यहाँ नजर आ रही है। तो एंड ही ईट्स अ बन विद जैम। ओके, तो कितना सिंपल है, इजी है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बार बार ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस बोलने हैं। आप इनको पढ़ना भी सीख जाओगे, आप इनको रीड करना भी सीख जाओगे, आप इनको अच्छे से समझ भी पाओगे, और जब कोई भी आपसे पूछेगा आप बता भी पाओगे। ठीक है, बार बार इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है ना, ये बहुत ओल्ड सेइंग है। जब मैं खुद आप जितना बच्चा था तब मुझे भी यही सिखाते थे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करनी है, बार बार मेरे साथ ये वर्ड्स बोलने हैं, ये सेंटेंसेस बोलने हैं, और फिर आप देखना कि आप कितना अच्छा रीड करते हैं, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी, और कितने ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं एग्जाम में। ओके, और एक बार ज्यादा मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, स्कूल में मैम खुश, घर में मम्मा खुश। ठीक है, और बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा है फिर तो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।